नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो केस हिंदी के एक और यूट्यूब वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ट्रेंड्स। जो लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में होंगे उन्होंने कई बार सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्रेंड आखिरकार आपका फ्रेंड क्यों है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलते हैं चार्ट्स पे। दोस्तों ये है बिटकॉइन का चार्ट, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिटकॉइन का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में, और अगर हम इसको स्टडी करें तो दोस्तों यहाँ पे मार्च 2020 में बिटकॉइन ने अपना एक लो बनाया था 3850 डॉलर्स का, और उसके बाद अप्रैल 2021 में बिटकॉइन ने एक हाई बनाया लगभग हम कह सकते हैं $65,000 का। तो दोस्तों अगर इन कैंडल स्टिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, ये कैंडल स्टिक्स एक पैटर्न में चल रही हैं ऊपर की तरफ, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है। 3850 डॉलर से लेकर $64,895 तक बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में था, क्योंकि उसकी कैंडल स्टिक्स लगातार ऊपर की तरफ बन रही थी, एक अप ट्रेंड में जा रही थी। ये तो रहा दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में। अगर इसी को हम डेली टाइम फ्रेम में लेके आए तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम है, तो उसमें ज़्यादातर क्या दिख रहा था कि प्राइस बहुत छोटा सा पुल बैक लेके ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो डेली टाइम फ्रेम है, अगर इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए प्राइस पहले यहाँ तक गया, थोड़ा सा प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर प्राइस यहाँ तक गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ तक गया, पुल बैक लिया, ऐसे ही चलता रहा। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता, फिर पुल बैक लेता, ऊपर जाता, फिर पुल बैक लेता। कभी भी प्राइस एक ही डायरेक्शन में सीधा बिना पुल बैक लिए नहीं जाएगा। ये नेचर है प्राइस की। ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा पुल बैक तो ज़रूर लेगा वो। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि प्राइस एक ही डायरेक्शन में बढ़ता ही जा रहा है बिना पुल बैक लिए। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, प्राइस ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, लेकिन जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड का ही है। तो इसको हम लिख देते हैं कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। अब आइए थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि इसको हम अप ट्रेंड क्यों बोल रहे हैं। इसको हम अप ट्रेंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखिए दोस्तों, प्राइस 3850 से शुरू हुआ, यहाँ तक आया लगभग 12,400 के आसपास। उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लिया 9981, लगभग 10,000 मान लीजिए, 9,900 मान लीजिए, एक 9,900 तक पुल बैक लिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया। प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया लगभग $12,400 का, और उसके बाद पुल बैक लिया लगभग $9,900 तक, और उस $9,900 को हम कहेंगे एक लो। प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ा, हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर तक गया, वहाँ पे प्राइस ने एक और हाई बनाया। हाई बनाने के बाद एक उसने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेकर एक और $29,000 का लो बनाया, लगभग $29,000 का। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है, प्राइस ने जो हाई बनाया लगभग $42,000 का, ये हाई $12,400 वाले हाई से बड़ा है, वैल्यू में ज़्यादा है ना। ऑब्वियसली 42,000 12,000 से ऊंचा है वैल्यू में। तो इसको दोस्तों हम हायर हाई का नाम देंगे। क्या कहेंगे हम इसको? एक हायर हाई का नाम देंगे। और ठीक इसी तरह ये जो लो है लगभग $29,460 का, ये प्रीवियस लो $9,900 के लो से बड़ा है वैल्यू में, तो इस लो को हम कहेंगे हायर लो। हायर लो का मतलब ये हुआ कि ये वाला लो पिछले वाले लो से वैल्यू में बड़ा है।
जो कि साफ विजिबल भी है। तो इसको हमने नाम दे दिया हायर लो का। सिमिलरली दोस्तों प्राइस ने एक और हायर हाई बनाया, एक और फिर हायर लो बनाया, ऐसे ही प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता गया। तो ये $64,895 का जो हाई था ये इस हाई से ऊंचा था, और यहाँ पे जो लो था, ये लो कितना है, लगभग हम कह सकते हैं दोस्तों 51,000 का लो है ये लो प्रीवियस वाले लो से ऊंचा था, तो ये एक हायर लो हो गया। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस हायर हाई के बाद प्राइस ने जो लो बनाया है, ये वाला लो ध्यान से देखिएगा, ये लो बना है लगभग $47,000 का, लगभग $47,000 का लो है, और उसका प्रीवियस लो कितना था, 51,000 का। तो क्या अब हम इसको हायर लो बोल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये प्राइस ने बना दिया है एक लोअर लो। क्या बोलेंगे हम इसको? लोअर लो। ये एक संकेत होता है कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रिकैप करते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाइस, ये हाई और लो हायर लोज, ये लो इस तरह से बनाता जाएगा। यानी कि जब तक प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है वो एक अप ट्रेंड में है। और दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे ही लोअर लोज बनने शुरू हुए, अब लोअर लो के बाद हम देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया कितने का, लगभग कह सकते हैं दोस्तों $60,000 का। अब प्रीवियस हाई 64 है, क्या ये हाई उससे ऊपर है? नहीं, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई। ये प्राइस ने बना दिया एक लोअर हाई। और उसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस ने क्या किया, ये जो पिछला लो था उसको तोड़ दिया और नीचे एक और लो बनाया, उस लो से और नीचे 30,000 का लगभग। तो ये हमें मिल गया एक और लोअर लो। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, प्राइस कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं। ये हायर हाई था, उसके बाद प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमने देख रहे हैं कि प्राइस लगातार लोअर लोस और लोअर हाइज बना रहा है। तो इसको दोस्तों अब हम कहेंगे एक डाउन ट्रेंड, यानी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो दोस्तों जब तक प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहे, प्राइस एक अप ट्रेंड में है। जैसे ही प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू कर देगा, यानी कि अपने प्रीवियस हाई से वैल्यू में छोटा हाई और प्रीवियस लो से वैल्यू में छोटा लो, तो उसको हम कहेंगे कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब हमेशा ये बात इसलिए कही जाती है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, क्योंकि दोस्तों अगर हम अप ट्रेंड में बाय करेंगे, आप किसी भी प्राइस पे बाय कर लीजिए, तो वो एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद ऊपर बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर आप डाउन ट्रेंड में कुछ बाय करते हैं, जब वो लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपकी वैल्यू गिर जाएगी। इसीलिए हमें सही ट्रेंड समझ के सही जगह पे बाय करना है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे और भी बहुत अच्छे कंटेंट वाली वीडियो लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।